अयोध्या में आने वाले मेहमानों को मोटे अनाज के पकवान भी परोसे जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि अवध की थाली को देश विदेश में नई पहचान मिले। अवध की थाली के जरिए यहाँ के मूल अनाज को दुनिया तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस थाली में मटर का निमोना, चावल, फरा, मूंग, बेसन, मसूर की दाल जैसे स्वादिष्ट पकवानों का उत्तम जायका परोसा जाएगा। वहीं बाजरा, ज्वार, कोदो, रामदाना, मिलेट से बने व्यंजन भी मेहमानों तक पहुंचे, इस बात को भी प्राथमिकता दी जा रही है। निर्यात बंदी के बावजूद महाराष्ट्र में प्याज का थोक दाम 3,000 रुपये कुंटल पहुंच गया है। इससे किसानों में और भी अच्छा दाम मिलने की कुछ उम्मीद जगी है, क्योंकि एक्सपोर्ट से पहले प्याज का थोक भाव किसानों को 40 रुपये कुंटल तक मिल रहा था, जबकि 7 दिसंबर को एक्सपोर्ट बंद होने के 2-3 दिन बाद ही अधिकतम दाम घटकर 1500 रुपये कुंटल तक आ गया था। अब एक बार फिर मंडी में भाव बढ़ना शुरू हुआ है। उत्तराखंड में बीते साल अक्टूबर-दिसंबर में 52% बारिश कम हुई, जिससे कई फसलों के मारे जाने की आशंका है। बारिश नहीं होने से मटर और आलू के अलावा कई सब्जियों की फसलें पीली पड़ने लगी हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार रबी की फसल को बुवाई के बाद दिसंबर माह तक कम से कम 40 मिलीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया, जिसका असर अब रबी की फसलों पर दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा के हजारों की संख्याओं में युवाओं के साथ साथ महिला और बुजुर्ग किसान एनटीपीसी के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार उन्हें 10% प्लाट के साथ सरकारी नौकरी दे। 1 जनवरी को किसानों ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण के विस्तार के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण का विरोध किया था। 14 गाँव के किसानों ने जेवर में महापंचायत में कहा था कि इस क्षेत्र को हवाई अड्डा परियोजना के बाद के चरण में विकसित करने का प्रस्ताव है, तो सरकार अभी भूमि का अधिग्रहण क्यों कर रही है? इसके चलते उनका मुआवजा कम हो जाएगा। अब कम जोत वाले किसान भी अपने खेत में सोलर पंप लगवा सकते हैं। केंद्र सरकार पीएम कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने के लिए बम्पर सब्सिडी देती है। अगर किसान अपने खेत में सोलर पंप लगाते हैं तो उनकी इनकम दुगनी हो सकती है। सरकार का मानना है कि ट्यूबवेल से सिंचाई करने पर डीजल का बहुत खर्च आता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर किसान ट्यूबवेल से सिंचाई करने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन ऐसे किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना वरदान से कम नहीं है। स्मार्टफोन खेती के लिए भी कारगर साबित हो रहे हैं। इसे डेटाबेस में अपलोड कर सकते हैं, जहां कोई विशेषज्ञ रंग और अन्य गुणों के आधार पर फसल की परिपक्वता का आकलन लगा सकता है। स्मार्टफोन सेंसर के माध्यम से मशीन से नियंत्रित सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीटनाशक, फसल प्रजनन और आनुवांशिक अनुसंधान की सुविधा आसान की जा रही है। खेती के लिए 5 तरह के स्मार्टफोन सेंसर बनाए गए हैं। इनमें मोशन सेंसर, इमेज सेंसर, एनवायरमेंटल सेंसर, पोजीशन सेंसर और कनेक्टिविटी मॉडेम शामिल हैं। पंजाब के किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्राहा की ओर से गन्ना किसानों के समर्थन में निजी गन्ना मिल के गेट के आगे संगरूर और मलेरकोटला जिले के किसानों ने बड़ा प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार से कहा है कि वह इलाके का निजी गन्ना मिल शुरू करवाए और किसानों की फसल को खरीदे, नहीं तो किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे। वहीं पंजाब में 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक जिले के हेडक्वार्टर पर चलने वाले धरने में भी इस मांग को मुख्य तौर पर रखे जाने की बात कही गई है। फेसबुक ने हाल ही में लिंक हिस्ट्री का नया फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर आपके फेसबुक ऐप के जरिए क्लिक की गई लिंक्स को एक स्पेशल जगह स्टोर करेगा। वैसे तो यूजर्स के पास इस फीचर को ऑफ करने का ऑप्शन है, लेकिन डिफ़ॉल्ट रूप लिंक हिस्ट्री फीचर ऑन रहेगा। इसका इस्तेमाल एड्स को टारगेट करने के लिए किया जाएगा, जहां कानून निर्माता टेक रेगुलेशन ला रहे हैं। एप्पल और गूगल जैसी कंपनी प्राइवेसी को ज़्यादा मजबूत कर रही है, वहीं मेटा लोगों का डेटा इकट्ठा करने के नए नए तरीकों को तलाश रहा है। ऐसा ही एक फीचर लिंक हिस्ट्री है। मौसम विभाग की ओर से मेघदूत ऐप डिजिटल लॉन्च किया गया है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। इसके जरिए मौसम की जानकारी के आधार पर किसानों को फसल को जोखिम से बचाने की सलाह भी मिलेगी। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से किसान अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, फिर अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके मौसम की जानकारी का सही अलर्ट पा सकते हैं। आज शाम करीब 4 बजे आदित्य सैटेलाइट L1 पॉइंट के चारों तरफ मौजूद हेलो ऑर्बिट में पहुंच गया। भारत के पहले सोलर ऑब्जेक्ट्री की धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। 2 सितंबर को शुरू हुई उसकी ये यात्रा यहां पहुंचने के बाद खत्म हो गई। 400 करोड़ रुपए का ये मिशन भारत के 50,000 करोड़ के 50 सैटेलाइट्स की सुरक्षा करेगा। देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 सूरज का अध्ययन भी करेगा।